हादसे को हादसा नहीं कहेंगे, ये मौत का बेसमेंट है। ये बच्चों के कत्लेआम की वो कहानी है जिसे जहां जिसने भी सुना वो सदमे में पड़ गया, हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि इस कहानी में दर्द है, गुस्सा है, प्रशासन की लापरवाही है और बच्चों के टूटते सपने हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर इतनी बड़ी चूक कहां हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां यूपीएससी की तैयारी कर रही अंबेडकर नगर की रहने वाली होनहार छात्रा श्रेया यादव की भी मौत हो गई। इसके बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। इस हादसे में कुल 3 छात्र छात्राओं की मौत हुई है। श्रेया की मौत की सूचना पर घर में कोहराम मच गया है। श्रेया यादव के पिता वही यूपी के अंबेडकर नगर में दूध बेचकर बेटी को दिल्ली में पढ़ा रहे थे और उनका सपना था कि वो एक दिन बेटी पढ़ लिख कर IAS अधिकारी बनेगी, घर का भार संभालेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पिता के सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। श्रेया के पिता ने इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में बेटी का दाखिला कराया था। 3 भाई बहनों में श्रेया सबसे बड़ी और पढ़ने में होशियार थी। उसके दोनों भाई उससे छोटे हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने का सपना लेकर दिल्ली आई थी, लेकिन श्रेया अब हमेशा के लिए परिवार से दूर चली गई। बेटी को अधिकारी बनाने का उसके माँ बाप का सपना एक झटके में टूट गया। अब श्रेया के परिजन कोचिंग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब लाइब्रेरी में कोई व्यवस्था नहीं थी तो लाइब्रेरी कैसे चल रही थी। बरसात के बाद अचानक से सीवर का पानी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में भर गया, जिससे श्रेया समेत एक छात्रा और एक छात्र की जान चली गई। श्रेया की मौत की सूचना पर परिजनों में हाहाकार मच गया है। श्रेया का भाई अभिषेक यादव भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसके चाचा धर्मेंद्र यादव नोएडा में रहते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। दिल्ली में श्रेया के अभिभावक भी वहीं थे, जबकि पिता बसखारी बाजार में डेयरी की दुकान चलाते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो जनतंत्र TV को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।